हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? माय नेम इज आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। हमने सीखा था इसी क्लास में पहली कक्षा में अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैं आज फिर से लेकर आया हूं जो कि है सर्कल का। आइए जानते हैं वो क्या है। यदि हमारे पास दो बराबर सर्कल, दो बराबर वृत्त, यदि हमारे पास एक दूसरे के सेंटर से, एक दूसरे के केंद्र से पास हो, ये हमारे पास इस वाले सर्कल का सेंटर और ये हमारे पास इस वाले सर्कल का सेंटर, और अगर दोनों ही बराबर हैं सर्कल, तो दोनों की त्रिज्या भी क्या होगी? बराबर होगी। दोनों की त्रिज्या भी क्या होगी? हमारे पास बराबर होगी। आइए, हमें जानना क्या है? हमें जानना क्या है? कॉमन कोड। कॉमन कोड का मतलब होता है उभयनिष्ठ जीवा, जो कि हमारे पास दोनों सर्कल के लिए क्या है? सेम है, ए से लेके बी। ये हमें निकालनी है। यही हमारे पास क्या है? गोल है हमारे इस कॉन्सेप्ट का। उभयनिष्ठ जीवा जो इस सर्कल के लिए भी भैया जीवा है, कोड है, और इस सर्कल के लिए भी क्या है? कोड है, जीवा है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है, खैर ये हमारे पास जीवा की हमें लंबाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे? आप देखिए, हमारे पास यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास रेडियस, ये हमारे पास आर, और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारे पास आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारे पास क्या होगा? आर होगा। और आपको पता है कोई भी जीवा अगर हम रेडियस के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बनाती है? एंगल बनाती है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का, दैट मीन्स ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। एक बात और, हमारे पास ओ ए भी रेडियस है, हमारे पास ये वाला भी रेडियस है, और ये भी हमारे पास क्या है? रेडियस है। तो अगर आप देखें O1 O2A एक ऐसा त्रिभुज बन जाएगा जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की, किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, वो कितनी होती है? √3a/2, जहां पर a क्या है? इसकी भुजा है। पर यहां पर हमारे पास भुजा कितनी है? R, तो हमारे पास कितना आएगा? √3r/2। दैट मीन्स यहां से यहां तक की दूरी, अगर मैं इसे थोड़े से और रंग से करूं तो यहां से यहां तक की दूरी √3r/2। ऐसे ही एक और नीचे त्रिभुज बन सकता है, ऐसे नीचे एक और त्रिभुज बन सकता है, जहां पर फिर से हमारे पास ये हाइट आ जाएगी, और हाइट हमारे पास फिर से कितनी आएगी? √3r/2, क्योंकि ये भी त्रिभुज हमारे पास O1B और O2, ये भी हमारे पास समबाहु त्रिभुज होगा। तो O1B और O2 समबाहु त्रिभुज, तो ये हाइट कितनी आएगी? √3r/2। अब √3r/2 यहां पर भी आया और √3r/2 यहां पर भी आया, दो बार आ गया, तो इसकी उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड की हमारे पास जो लंबाई होगी वो क्या होगी? √3r/2 दो बार आया है, तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगी? √3r। दैट मीन्स किसी भी उभयनिष्ठ जीवा, किसी भी कॉमन कोड की जो लंबाई होगी, यदि हमारे पास दोनों सर्कल बराबर हों और दोनों के दोनों हमारे पास दोनों के सेंटर से क्रॉस कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो हमारे पास उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड कितनी आएगी? √3r। आइए इसके ऊपर प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बार सीजीएल 2022 में एक प्रश्न पूछा है, आइए देखते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। दो हमारे पास सर्कल हैं, वृत्त है 8 सेंटीमीटर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं इस तरह से, जैसे कि भैया वो दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। सेंटर से पास होते हैं, एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, ये और ये सेंटर से पास हो गए। हमें क्या निकालना है? दोनों की रेडियस कितनी रखी है? 8 दे रखी है। दोनों की रेडियस कितनी रखी है? 8 दे रखी है। 8 दे रखी है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, और आपको पता है लेंथ ऑफ द कॉमन कोड कितनी होती है? √3r। तो √3 और रेडियस कितनी है? 8, दोनों की रेडियस, तो आंसर कितना आएगा? 8√3। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया है। तो किसी भी कॉमन कोड की लेंथ होती है √3r यदि दोनों सर्कल बराबर हों और दोनों के दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, और आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा इसको बताइए कमेंट बॉक्स में, साथ साथ इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तब तक धन्यवाद, टेक केयर। अगले कॉन्सेप्ट के लिए कीजिएगा इंतजार। धन्यवाद।